नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो हमने मक्का की रोपाई करी है, तो मक्का में एक सबसे बड़ी समस्या आती है लगने के करीबन 10 से 15 दिन बाद कि उसमें गिनार लग जाती है। तो गिनार को कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, क्लोरोप्लस साइपर या खाली लैम्डा की स्प्रे करते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि वो इसकी स्प्रे ना करके, मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ, इमामेक्टिन बेंजोएट आती है, अच्छी कंपनी किसी की लो, करीबन 4 से 5 बीघे 100 ग्राम, इसके अंदर 50 ml मिलाइए स्टिकर, और इसमें 100-180 ml के आसपास मिलाइए लैम्डा प्लस थायो और इसकी स्प्रे कर दीजिए। और इसका 100% रिजल्ट है जब तक पानी नहीं लग रहा मक्का में। जब आप मक्का में पानी लगा लें तो पानी लगाने के बाद में आप क्या करें, उसमें सीधा सीपीटी बोले तो जो हम कोराजिन जिसको बोल देते हैं, जो जैसे ये IPL का जैन आता है और ये वाला, और ठाकर केमिकल्स का टेट्रा जैन आता है, और इंडो ऑर्गेनिक्स का इंडोकोर नाम से आता है। एक अच्छी कंपनी का लो, करीबन 60 ml 4 से 5 बीघे में, इसके अंदर 100-150 में लैम्डा मिलाएं, लैम्डा प्लस थायो या फिर लैम्डा CS वाला 4.9 जो आता है, इसको मिलाइए। तो पानी लगने के बाद एक साल स्प्रे बढ़िया तरीके से स्प्रे कर दीजिए, और ये गारंटी कम से कम 20 दिन तक आपकी गिनार रुक जाएगी। और हो सकता है कि ना भी आए दोबारा, अगर दोबारा आती है तो रिपीट इसकी स्प्रे कर दें। और मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि खेत में किसी के बहकावे में ना आए, और खेत में जो ये साइपर की स्प्रे कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है, और खाली लैम्डा की स्प्रे करते हैं उसका भी रिजल्ट नहीं आता है, क्लोरोप्लस साइपर का भी रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको उसमें स्प्रे के पैसे भी देने पड़ेंगे, दोबारा भी देने पड़ेंगे, फिर भी आपको खर्चा आपका ज़्यादा आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप सिंगल पहली बार में इमामेक्टिन प्लस थोड़ा सा स्टिकर लें 50 ml 4 से 5 बीघे में, और उसमें 80 ml लैम्डा प्लस थायो मिलाएं, या फिर प्योर लैम्डा 4.9 मिला लें उसके अंदर 250 ml, या फिर सेकंड स्प्रे में CPTR मिलाएं। तो इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, दूसरी स्प्रे पानी लगने के बाद में CPTR के साथ में आप नैनो यूरिया या नैनो DAP उसे मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि जब हम यूरिया दानेदार खेत में लगाते हैं, दानेदार यूरिया लगाने के बाद में दिक्कत क्या होती है कि उसमें हमारा गिनार ज़्यादा पैदा होती है। तो दानेदार यूरिया ना लगा के हम खेत के अंदर जो स्प्रे वाला यूरिया आता है 20% में इफ्को का नैनो यूरिया, उसका प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मक्का आपकी हरी भरी रहेगी। ये नहीं कि मक्का आप इसको गन्ने में भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप बाजरे में भी लगा सकते हैं, उड़द मूंग में भी लगा सकते हैं, किसी भी फसल में लगा सकते हैं। और जो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, अब 40 के आसपास टेम्परेचर जाएगा, 42 टेम्परेचर जाएगा, तो उस टाइम हमको बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी, गिनार कंट्रोल नहीं होगी। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि आप सीधा उसमें CTPR लीजिए, जो क्लोरो एंटी टेक्निकल 18.5% में होता है, या तो वो लीजिए, उसके साथ में स्टिकर मिला के या फिर लैम्डा मिला के स्प्रे कर दीजिए। उससे पहले पानी लगने से पहले आप सामान्य स्प्रे ना करें। सामान्य स्प्रे आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर 70 से 80%, 90% बल्कि किसानों को शिकायत आ रही है कि उनके रिजल्ट नहीं आ रहा। किसान का नॉलेज नहीं है, तो किसानों को दुकानदार के पास जो माल रोका होता है उसको पील देते हैं कि इसे ले जाइए, जो धान आपके नहीं लगे हैं तो धानों की दवाई वो लोग मक्का में लगवा देते हैं। तो मैं सभी किसान भाई से बोलना चाहता हूँ कि वो उस दवाई को ना लगाएं, इमामेक्टिन किसी अच्छी कंपनी की ले, उसी का प्रयोग करें, उसके साथ स्टिकर मिलाएं और थोड़ा सा लैम्डा मिलाएं और खेत में स्प्रे कर दें, अच्छा रिजल्ट आएगा। जब पानी लगने के बाद में मैंने आपको बता दिया है कि आप CTPR लें, कोराजिन जिसको बोलते हैं, कोराजिन वाला टेक्निकल जो होता है CTPR बोलते हैं उसको शॉर्ट में, उसको किसी अच्छी कंपनी के लेकर उसको स्प्रे करें। तो मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हाँ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपके 2 स्प्रे या 3 स्प्रे लास्ट आपका मक्का आपकी पक जाएगी खेत के अंदर। और सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम लोग लापरवाही करते हैं। लापरवाही करने का नतीजा ये होता है कि लास्ट में हमारा जब भुट्टा निकलता है, वो गिनार भुट्टे में प्रवेश कर जाती है। भुट्टे में प्रवेश करने के बाद में क्या होता है कि भुट्टे के अंदर की जो उसकी बाल होती है, बाल को काटने रखती है, जिससे कि उसका पॉलिनेशन रुक जाता है और मक्का हमारी धोती रह जाती है। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि मक्का की अगर आप फसल कर रहे हैं तो पानी का उचित प्रबंध रखें, और जिस टाइम हमारा भुट्टा निकले तो उसमें हम ज़मीन को सूखने ना दें। और सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक वैरायटी आती है एग्रीसिस की, गब्बर नाम से, वो वैरायटी टेम्परेचर को सहन करने में काफ़ी सक्षम है। मैंने नेक्स्ट ईयर ये देखा था, इस साल भी मैंने काफ़ी किसानों को रिकमेंड किया है और बताया उनको, लगा उसको ही खेत में बुआई करें मक्का की। तो अब जो अप्रैल हमारा लग चुका है, अप्रैल में आप ये तो लक्ष्मी की X मक्का आती है, उसका प्रयोग करें, बुआई करें उस सीड की, या फिर एग्रीसिस की गब्बर आती है, ट्रिपल अजीबो भी लगा सकते हैं, राशि की 30-33 मक्का आती है। इन्हीं मक्काओं को प्रयोग करो, फालतू नकली उल्टी सीधी मक्काओं का प्रयोग खेत में ना करें, अदरवाइज आप नुकसान में जाएंगे, घाटे में जाएंगे, तोता रह जाएगा, गिनार बहुत आएगी, आपकी दुनिया भर की लागत आपके खेत में आने के बाद में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो सभी भाइयों से अनुरोध है, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी किसानों को रिकमेंड करें लगाने के। जय हिंद, वंदे मातरम। कर किसान भाइयों, देखो जो मैंने बोला था कि आप 100 ग्राम इमामेक्टिन और 80 ml लैम्डा प्लस थायो और थोड़ा स्टिकर मिला के स्प्रे करिए, आपकी गिनार सारी की सारी खत्म हो जाएगी। उल्टी सीधी दवाई खेत में स्प्रे ना करें, अच्छी कंपनी की दवाई लगाएं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि देखो ये मक्का का खेत है पूरा, और इसमें 100 ग्राम के हिसाब से मैंने इमामेक्टिन लगाई है। अब आपको दिख रहा हो तो देखिए गिनार, देखिए मरी हुई चुपकी पड़ी है इसके ऊपर, और ये परसों स्प्रे करिए और आज बिल्कुल सारा गिनार इसमें मरा हुआ है एक तरफ से। एकदम कितना बढ़िया खेत है किसान का, देखो करीबन 12-14 बीघे खेत है, सारा का सारा एकदम साफ पड़ा हो। तो मैं लास्ट में चलते चलते यही बोलूँगा किसान भाइयों से कि उल्टी सीधी C+C या साइपर वगैरह के स्प्रे ना करें, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो खेत में सीधा आप जब तक पानी ना लगे इमामेक्टिन, लैम्डा प्लस थायो या खाली लैम्डा और स्टिकर मिला के स्प्रे करें, आपकी 100% आपकी गिनार मरेगी। पानी लगने के बाद का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा दोबारा से, आपको अगर देखना चाहता हूँ तो। जय हिंद।